नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार की मोतिहारी में एक रैली में शिरकत करने आ रहे हैं। हालांकि इस साल में यह उनका छठा दौरा है और पीएम बनने के बाद 53वां बिहार दौरा। लेकिन इस बार का दौरा बिहार की सियासी रणनीति के परिप्रेक्ष्य में काफी अहम है। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस रैली से बिहार की जनता को 7,196 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा देंगे, लेकिन सियासी रणनीतियों और बयानबाजियों के बीच एक अहम घटनाक्रम पर भी लोगों की नजरें जमी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणाओं, उद्घाटन और शिलान्यास से इतर लोगों की नजरें मंच पर चिराग पासवान को जरूर खोजती नजर आएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चिराग पासवान, जो पिछले कुछ समय से बिहार के अलग थलग हिस्सों में जाकर आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, चिराग पासवान जो अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, क्या वो मोदी और एनडीए के मंच पर मौजूद होंगे? बड़ा सवाल है। हालांकि खबरें हैं कि चिराग पासवान, जो खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते हैं, वह अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जिससे मोदी नाराज है। ऐसे में बागी तेवर दिखाने वाले चिराग पासवान को क्या मंच पर जगह मिलेगी, और अगर उनके लिए मंच पर जगह रखी गई तो क्या वह आएंगे? चिराग पासवान के लिए भी यह स्थिति काफी पशोपेश से भरी होगी। अगर वह मंच पर नजर आते हैं तो लोगों के बीच यह संदेश साफ जाएगा कि वह पिछले दिनों लगातार अपने मंचों से जो कह रहे थे, वो बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिर्फ ज्यादा सीट पाने के लिए दबाव बनाने की एक सियासी रणनीति है। वह अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ने नहीं जा रहे। इससे इतर अगर वह मंच पर नजर नहीं आते हैं तो वह साफ संदेश दे देंगे कि उन्होंने एनडीए से इतर अपनी राह पकड़ ली है और इस बार वह उस पर ही चलेंगे। ऐसे हालात में उन्हें आने वाले समय में कई कठिन परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। उन्हें न केवल अपने कहे को साबित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी, बल्कि इस बार लंबे समय तक अपने कहे जाने वालों पर वार भी करना होगा। बहरहाल दोनों ही परिस्थितियों में चिराग पासवान को खुद को साबित करना होगा। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस रैली से पहले पीएम मोदी चिराग पासवान को बुलाकर कुछ गुरुमंत्र दे सकते हैं, जिसके बाद वह अपनी कई समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। चिराग पासवान की इस स्थिति उनकी आगे की रणनीति और आगे की राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। राजेश जी, आपका यंग भारत न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम श्रोताओं को मेरी शुभकामना। जी राजेश जी, कल प्रधानमंत्री मोदी की मोतिहारी में एक रैली है। क्या मोदी जी के कथित हनुमान या कि चिराग पासवान वहां नजर आएंगे? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि चिराग पासवान क्योंकि चिराग पासवान इस बार भी लगातार एनडीए के 243 सीटों पर अलग से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। अगर माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी अपने को हनुमान कहते हैं तो ये तय है कि राम जहां है वहीं हनुमान। तो कल की जो जनसभा है, बिहार की पावन धरती पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है। यह हम लोगों के लिए परम सौभाग्य का विषय है। और बिहार से चूंकि हमारे नेता बिलोंग करते हैं, तो निश्चित तौर पर कल जो है जनसभा में उनकी भी उपस्थिति होगी और तमाम जनसभाओं में उनकी उपस्थिति देखी गई है। बढ़ चढ़ के हमारी हिस्सेदारी होती है, हमारे तमाम नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं। हमारे लिए प्रधानमंत्री गरिमा का विषय है, गौरव का विषय है, और यह सौभाग्य है देश का कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले हैं, प्रतिबद्ध हैं और लगातार देश के विकास को लेकर काम कर। पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला। यह देश के लिए एक सौभाग्य का विषय है और निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी कल की जनसभा में भी मौजूद रहेंगे। जी, ऐसा 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 कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जी से आपके एनडीए के कुछ जो घटक दल के नेता हैं वो भी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए कहा था और ऐसी खबरें भी हैं कि पीएम मोदी भी उनसे नाराज चल रहे हैं। तो क्या कल दोनों की नाराजगी का अंत हो जाए? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। मैं तो आपके हवाले से ये बात अभी सुन रहा हूं। इससे पहले तो कहीं किसी से सुना नहीं गया। और इस तरह की बात आप कहां से कह रहे हैं, आधार क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आपको मैं अपनी बात कह दूं
कि एनडीए में पूरी एकजुट, चट्टानी एकता के साथ हम लोग पूरी तरह एकजुट हैं और कहीं कोई डिफरेंसेज जी नहीं है। हाँ, बिहार जी में अगर कोई घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जिम्मेदार सहयोगी दल के नाते वो पुलिस की कार्यशैली पर जरूर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। और हम जी अगर मजबूत सहयोगी गठबंधन दल हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारा दायित्व होता है कि हम अपने सरकार को पुलिस की कार्यशैलियों से अवगत कराएं और पुलिस की कार्यों की समीक्षा करें, जो तरीके हैं उसमें कुछ जी बदलाव करें, अगर जरूरत पड़े तो आमूल-चूल भी परिवर्तन करें, ताकि बिहार के जनता के प्रति जो मेरी प्रतिबद्धता है कि उनको मुकम्मल सुरक्षा दी जाए, हत्याओं का ऐसा जी जो है बलि बलि उनको ना देनी पड़े। तो यह मेरे लिए जी एक बहुत बड़ा प्रश्न था और जिस पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अवश्य आवाज उठाई। और यह आवाज विरोध का स्वर नहीं है, ये सिर्फ जानकारी जानकारी के रूप में देखा जाना चाहिए। इसको नकारात्मक इसका नकारात्मक पक्ष नहीं है, सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए कि हम अपने ही सरकार जी को कह रहे हैं कि समय रहते हम अपने पुलिस को संभालें, पुलिस की कार्यशैली में जरूर बदलाव करें अगर जरूरत पड़े तो, और पुलिस के कार्यों की समीक्षा करें ताकि ऐसे जी हत्याओं का दौर बिहार में ना हो। इससे पहले जंगल राज जी जो था उसको अगर बिहार की जनता ने नकारा है तो इन्हीं बातों को लेकर नकारा था कि ये सुशासन का राज होगा। और सुशासन के राज्य में अगर कोई व्यक्ति असुरक्षा का भाव महसूस करता है तो यह एक मजबूत घटक दल के रूप में हमारी जिम्मेवारी बनती है और यह मेरा नैतिक कर्तव्य होता है कि हम अपनी सरकार को इससे समय रहते आगाह करें। जी एक एक अच्छे लोकतंत्र में यह अच्छी निशानी है कि उनका जनप्रतिनिधि अपनी ही सरकार की गलतियों को सबके सामने रख रहा है। लेकिन लेकिन बिहार के हर कोने में जा जाकर यह कहना कि इस बार हम 243 सीटों पे ही लड़ेंगे, ये जी। क्या इसको तो इसको हल्का बागी तेवरों में काउंट नहीं करेंगे क्या? नहीं नहीं, इसको कैसे एनडीए ले के रही है ये? मजबूत जी एनडीए के मजबूत सहयोगी घटक दल हम हैं। यह चुनावी वर्ष जी है, चूंकि बिहार में भी बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और हमारा दायित्व बनता है कि जो 243 सीटों पर हमारी पार्टी का चूंकि संगठन वहां बहुत मजबूत है और हम अपने संगठन की जी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार 243 सीटों पर चुनावी मूड में अपने संगठन को लाने का प्रयास जी कर रहे हैं। इसी के लिए हम इसी संदर्भ में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बिहार में आप देख रहे होंगे कि नवसंकल्प महासभा की शुरुआत उन्होंने की है। 2019 में उन्होंने पार्टी का विजन जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो तय किया था, जो लोगों के बीच जो है आम जनमानस को सौंपा था, आज उसको धरातल पर लाने का संकल्प ले रहे हैं और यह मुकम्मल तैयारी 243 सीट पर होने जा रही है। इसका लाभ हमारे तमाम सहयोगी घटक दल को भी मिले। हमारे तो प्रत्याशी जहां से खड़े होंगे एनडीए के प्रत्याशी के रूप में, निश्चित तौर पर उनको जी बल मिलेगा ही हमारे पार्टी की तैयारी का। उन्हें भी जो हमारे सहयोगी घटक दल के रूप में एनडीए में किसी अन्य सीट से लड़ रहे होंगे, हमारा दायित्व यह भी है कि हम अपने सहयोगी घटक दलों के प्रत्याशियों को भी भारी अंतर से जिताने में सहयोगी बने। गठबंधन धर्म की मर्यादा है और गठबंधन धर्म का कर्तव्य यह बनता है कि हम अपने सहयोगी घटक दल को भी मजबूत करें और हमारे तैयारी का उनको भी लाभ मिल सके। जी इसके मैं इसको यहाँ लेकर पर हम 243 की मुकम्मल तैयारी करने जा रहे हैं। जी तो मैं यहाँ यहाँ अपने दर्शकों को और आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा और आपसे ही चाहूँगा कि आप क्लियर दोबारा कर दें कि आप 243 सीटों पर तैयारियां कर रहे हैं और और जो सीट आपको मिलेगी 243 आप उन सीटों पर सीट। मैं, हाँ, पूरी तरह मैं आश्वस्त कहता हूं और बहुत गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं कि 243 सीटों पर जो मेरी तैयारी है वो एनडीए के प्रत्याशियों को लेकर है। हम जहां से जी लड़ेंगे हमारा पक्ष मजबूत होगा और बाकी अन्य सीटों पर एनडीए के उन प्रत्याशियों को भी मजबूती मिलेगी हमारे तैयारी का, जो अन्य सहयोगी दलों जी से लड़ेंगे। जी तो 243 तो सीटों पर जो तैयारी का रहस्य है वो यही, इसको सकारात्मक पक्ष में देखा जाना चाहिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नहीं अध्यक्ष पर कहते हैं कि अगर हम गठबंधन में है तो गठबंधन का हमें भी लाभ मिलना चाहिए और हमारी तैयारी का भी लाभ सहयोगी दलों को मिलना चाहिए। लगातार वो मंचों से कहते जी रहे हैं और इसी इसी जी को धरातल पर उतारने को लेकर 243 सीट पर हमारी मुकम्मल तैयारी चल रही है। तो ये मैसेज बाहर ऐसा क्यों जा रहा है
कि लोजपा अकेले 243 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, क्योंकि आप अभी कह रहे हैं कि 243 सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं जिसका फायदा पूरे एनडीए को मिलेगा। पूरे एनडीए को मिलेगा, ये सही बात है। तो अब ऐसा तो कौन यहाँ कहां से अफवाह आ रहा है, आपके पास आ रहा है, बिहार में ऐसी कोई अफवाह नहीं है, और एनडीए के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं इसकी चर्चा है, कोई नकारात्मक इस तरह की चर्चा नहीं है। पूरी मजबूती के साथ पूरा एनडीए एकजुट होकर बेहतर समन्वय के साथ इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उतरने जा रही है। और मैं आपको बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि एनडीए ने जो लक्ष्य रखा है 2025 में 225 का, उसे तो हम बहुत आसानी से पार करेंगे। अब तो स्थिति ये बन रही है कि विपक्ष का कोई नामो निशान नहीं बच जाएगा। 243 सीट पर हमारी जो है जीत देखी जा रही है, और बिहार की जनता का भरपूर जो है हमें आशीर्वाद मिल रहा है। जी, हालांकि हालांकि पिछली जो रैलियां थी, जो आरा की रैली थी और भी जो रैलियां थी, वहां चिराग पासवान ये कहते हुए सुनाई दिए गए कि 243 सीटों पे हम अपने उतारेंगे। हालांकि आज स्टैंड पूरी पार्टी का कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। हो सकता है कि ये मोदी के आने से पहले की कुछ सुगबुगाहट हो या कुछ अंदर की रणनीति। हमारे हमारे किसी नेता ने अभी तक ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है कि 243 सीट पर लोजपा अकेले लड़े। ऐसा कोई बयान आप नहीं दिखा सकते, ऐसा कोई भी बयान जी कहीं भी किसी भी परिस्थिति जी में नहीं दिया गया है। और हम लोग जी लगातार, हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के जितने भी आधिकारिक प्रवक्ता हैं, हमारे पार्टी की सोच है जी कि एनडीए कैसे मजबूत हो बिहार में, और डबल इंजन की सरकार जी इस बार बहुत तेजी से बिहार को विकसित करे। इसके लिए हमारी जी प्रतिबद्धता जो है, एनडीए के प्रति प्रतिबद्धता, जनता के प्रति प्रतिबद्धता, उसको लेकर हम 243 सीटों पर मजबूत तैयारी के साथ उतरने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी, और 2047 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो विकसित भारत की कल्पना जी। की है, निश्चित तौर पर उसमें बिहार की भी भागीदारी बहुत मजबूत होगी। बिहार अगर विकसित होगा तभी विकसित भारत की कल्पना की जा सकती है। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी भी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ, नमस्कार। नमस्कार प्रमोद जी, अभी 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 बात हुई तो राजेश जी का कहना है कि चिराग पासवान ने किसी भी मंच से ये बात नहीं कही है कि हम अकेले 243 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। आपका कहना है कि हम मतलब जो लोजपा है वो 243 सीटों पे तैयारी कर रही है, जिसपे पूरा एनडीए का कोई भी जो उम्मीदवार उतरेगा वो मजबूती के साथ उतरेगा। आपका कहना क्या है? नहीं, ये सही है। वो जिस ढंग से चिराग पासवान बोलते हैं कि हम 243 सीटों पे लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे या एनडीए के साथ रहेंगे, तो ये पब्लिक में मैसेजिंग उसका दूसरा लिया जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि हम जी मजबूती की तरह सॉरी मजबूती की तरह एनडीए के सभी कैंडिडेट के साथ हैं हम। ऐसा उन्होंने छपरा में भी हो और राजगीर की सभा में हम 43 सीटों पे लड़ेंगे, 43 सीटों 243 सीटों के लिए लड़ेंगे। नहीं, इसमें 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 243 सीटों पे हम लड़ेंगे से हमसे एनडीए का मतलब ही कहाँ रहता? एनडीए इतना बड़ा गठबंधन है कि वहां तो 500 के लिए लोग खड़े हो जाएंगे। हम एनडीए में वो प्रेशर, जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेशर की वो सिग्निफिकेंस है, वो इनडायरेक्टली ये कहते जी हैं। ऐसा सही राजेश जी जी ने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि लोजपा के 243 उम्मीदवार खड़े होंगे। वो कहते हैं कि एनडीए के हम सभी सीटों पे मेरी तैयारी है और हम गठबंधन के साथ खड़े हैं। जी। और कहीं ये 2020 में विधानसभा चुनावों में अकेले रण में उतरकर जो पिछली बार स्थिति खराब हुई थी, उसके बाद ये कुछ बयानों में बदलाव की बात ऐसे तो कुछ नहीं नजर आ रही है, क्योंकि अभी सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं पार्टी के भी। देखिए, ये व्यवहारिक पक्ष है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जिस ढंग से एनडीए पूरी मजबूती से जी इलेक्शन लड़ा, और जिसमें लोजपा आर जिसके चिराग पासवान मुखिया हैं, उनको 100% जी सफलता मिली। तो ये हो जी सकता है कि एनडीए में असेंबली इलेक्शन में उनको मैक्सिमम सीट मिले, और जिसपे उनका स्ट्राइक रेट
इतना बढ़िया है, इसलिए वो दबाव कर रहे होंगे। जी लेकिन 243 पे तो जी भाजपा, 243 पे तो राजद, 243 पे तो अपने अच्छे दिनों में जदयू भी नहीं इलेक्शन लड़ी है। इसलिए ये जी निश्चित रूप से ये गठबंधन के भीतर अपनी दावेदारी ज्यादा से ज्यादा हो, मजबूती से हो, इसके जी ओर इशारा जी करता है चिराग पासवान जी का वक्तव्य। जी राजेश जी, अगर अगर जी एनडीए में सब कुछ सही है, अगर एनडीए में सब कुछ सही है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये राजद के जो नेता हैं और मांझी जी, ये चिराग पासवान पर इतनी गर्मागम बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, मांझी जी एक पुराने नेता हैं। अगर वो कुछ कहते हैं तो हम लोग उनको आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, और मांझी जी के कोई किसी भी वक्तव्य पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं होती। मांझी जी एनडीए के मजबूत नेता हैं, और एनडीए को मजबूत करना हमारा उद्देश्य है, ना कि आपस में खींचातानी और आपस में वार पलटवार। ये हमारा बिल्कुल कतई उद्देश्य नहीं है। इससे एनडीए प्रभावित होगा, आप भी समझ रहे हैं। इसलिए एनडीए को जी जी मजबूत जी करने की हमारी हमारी क्षमता जो है, एनडीए को मजबूत करने का उद्देश्य होना चाहिए। हमारी क्षमता का लाभ एनडीए को मिलना चाहिए। एनडीए एनडीए के एक सहयोगी घटक दल के बड़े नेता हैं, और हमको हम लोगों को मिलजुल कर एनडीए को मजबूत करने की आवश्यकता है। आपस में हम लोग वार पलटवार करने के लिए नहीं बने हैं। इससे एनडीए कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। और मैं सकारात्मक व्यक्ति हूँ। हमारी पार्टी हमेशा सकारात्मक सोच रखती है, और एनडीए कैसे मजबूत हो, ये हमारी चिंता होनी चाहिए। छोटे छोटे बयानों से हमें परहेज करना चाहिए। जी राजेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी, जी जी मेरा सवाल आपसे होगा कि एनडीए के दूसरे घटक दलों ने, मसलन जदयू ने नेताओं ने मांझी को, चिराग पासवान को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी। एनडीए से उनकी दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। इस सब को, और जो अभी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, उसको आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, मेरा पहले से भी मानना है कि पूरी की पूरी एनडीए में जो भी बयानबाजी हो रही है, चाहे जदयू के पे हमला चिराग पासवान करते हैं, जदयू के प्रवक्ता चिराग पे हमला करते हैं, चिराग पासवान के जो सांसद हैं जमुई से, वो सरकार पे निशाना और लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाते हैं। ये सारी की सारी कवायद जो है, और एक दूसरे पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो अटैक है, वो एनडीए के घटक दलों के बीच जो सीट शेयरिंग को लेके ही लड़ाई है। ये सबको मालूम है कि अकेले ना चिराग पासवान 243 सीटों पे उम्मीदवार खड़ा करेंगे और ना लड़ पाएंगे। लेकिन अगर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जिस ढंग से उनको सफलता मिली थी, उसी से उनका मनोबल ऊंचा है और मजबूत है कि हम तो 100% स्ट्राइक रेट किए हैं, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। तो ये सारी कवायद जो है, और उन्होंने साथ ही लोजपा के जो प्रवक्ता थे, उनका क्या इशारा था कि हम तो एकदम गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, छोटे छोटे बयानों से नहीं पड़ते हैं। लेकिन उनके टॉप लीडर जो चिराग हैं, जो उनके मुखिया हैं, वो तो दोनों बात करते हैं। मंच से वो कहते हैं कि हम, मैंने कहा ना, उस समय भी बोलते हैं 243 पर लड़ेंगे, 243 के लिए लड़ेंगे, लेकिन लोजपा के लिए लड़ेंगे कि महागठबंधन के लिए लड़ेंगे, ये जब सवाल वो भेग में छोड़ते हैं, और जब मंच से नीचे उतरते हैं तो कहते हैं नीतीश हमारे सम्मानित नेता हैं, उनकी अगुवाई में ही सरकार बनेगी और वही मजबूती है से हम लोग लीडर हैं। जीतन मांझी जो उनपे निश्चित रूप से अटैक करते हैं, उनके लिए भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो सबसे सम्मानित और बुजुर्ग नेता है, उनका उनकी हर बात आशीर्वाद है। इसलिए सारी की सारी नहीं, कवायद और सारा जो बुरा कुश्ती है, वो सीटों के शेयर को लेके है। लेकिन अभी लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रवक्ता ने कहा कि 243 सीटों पर अकेले लड़ने की बात उन्होंने कहीं कही नहीं है। अगर ये बात है तो फिर इतना 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 हो हल्ला हुआ क्यों है? 243 सीटों पे एनडीए ऐसा तो नहीं करने जा रहा है कि इस बार 200 सीटों पे लड़ेगा। तो क्या चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान ये बता रहे कि नहीं, हमने तैयारी कर ली है, हम पूरे 243 सीटों के लिए तैयार हैं, लड़िए? ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो अब ये जो बयान बदले जा रहे हैं, और ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि हम 243 सीटों पे लड़ने जा रहे हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि हम का जो अभिप्राय था वो एनडीए से था। तो
इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? एकदम आप जो समझ रहे हैं, ये एकदम समय के साथ जी जैसे जैसे देखिएगा 10 दिन बाद और बयान होगा कि नहीं नहीं हम तो और एकजुट हैं। जैसे जब ये जी टेबल पे बैठेंगे सीटों को शेयर के लेके, जी तो ये जदयू भी जी कहता है कि हम 243 पे हमारी तैयारी है। लेकिन जब उनसे जी पूछा जाए कि आप अपने लिए है, तो बोले कि नहीं नहीं हम तो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, हमारे हर लोग हम्म बैठेंगे, हमारे पांचों घटक के नेता। नीतीश जी अभी 38 जिलों में उन्होंने अपनी प्रगति यात्रा की थी, लेकिन प्रगति जी यात्रा में सभी पार्टी के उनके जो भी घटक दल के नेता थे वो साथ होते थे। तो ये जी जब जब इनको सुविधा होगी कि हम अगर साथ रहेंगे तो हम वाला डायलॉग देंगे, जब अलग निकलना होगा तब ये कहेंगे कि नहीं हम तो मेरी तैयारी 243 पे थी और मैं तो पहले से बोल रहा था, मैं बिहार फर्स्ट की बात मैं कहता हूँ, मैं तो सवाल कानून और व्यवस्था की पहले से उठाता हूँ। तो इस सारा का सारा क्योंकि दोनों दोनों स्टेटमेंट ये अपने ही पक्ष में रखते हैं कि जैसे इनका जी इंटरप्रिटेशन आप जैसा समझे, जब अगर इनका सब सही बैठेगा तो बोलेंगे कि नहीं नहीं हम तो गठबंधन धर्म निभाते थे और निभाते रहेंगे, और अ, हम तो अगर गलत कुछ हो रहा है तो ये कर्तव्य है कि पार्टी अब सवाल कुछ उठाए, इसको पॉजिटिव ढंग से लेना चाहिए। क्या क्या ये मोदी की ओर से या नरेंद्र मोदी की ओर से या एनडीए की ओर से इनको गुरु मंत्र दे दिया गया है? क्योंकि सुर जितनी तेजी से बदले हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी में एक रैली करने जा रहे हैं जहां बहुत सी वो योजनाओं का ऐलान करेंगे, घोषणाएं करेंगे और कई शिलान्यास करेंगे। तो क्या उससे पहले इस तरह की सुर बदलना, कल मंच पे चिराग पासवान अच्छे से नजर आने वाले हैं, ये बात साफ हो गया। कल हनुमान अपने राम के सामने नजर आएंगे, उनके साथ नजर आएंगे। निश्चित रूप से हनुमान जब भी राम अगर बिहार आते हैं तो हर मंच पे हनुमान रहते हैं, और सिवान में भी थे और कल मोतिहारी में रहेंगे। पार्टी का लाइन ओवरऑल एनडीए के साथ है, लेकिन मैंने कहा ना कि जब सीट शेयरिंग की बात जब भी बैठेंगे, अभी तो ऐसी चर्चा भी नहीं है, हर आदमी अपनी ताकत दिखा रहा है, हर लोजपा भी, इवन रालोमा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो भी जगह जगह पे अपनी रैली और ये अपनी ताकत जो उनके वोट बैंक है वहां दिखा रहे हैं। तो इसलिए ये सारी की सारी कवायद जो है मैक्सिमम 243 में जदयू और बीजेपी के बाद जो सीटें बचे उसमें मेजर शेयर किसका हो, हमका हो, चिराग जी का हो या मांझी जी का हो, ये उपेंद्र कुशवाहा जी का हो, ये सारी लड़ाई उसी की। जी जी, साफ नज़र आने लगा है कि चिराग पासवान, जिनके पिता रामविलास पासवान, जिन्हें एक मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, अपने पिता के गुण उनमें कूट कूट कर भरे हुए नज़र आ रहे हैं। वो मौका देखते ही चीज़ों को भाप जा रहे हैं और समय रहते अपने पाला और अपनी बातों को बदल रहे हैं। हाँ सही कहा। देखिए वो 2020 में जिस ढंग से वो हो सकता है उनकी कुछ सोची समझी राजनीतिक लड़ाई हो जदयू से रही होगी कि उन्होंने सिर्फ जदयू पे अटैक किया था और बीजेपी से दोस्ती रखी थी, लेकिन उसका खामियाजा जी उनको साफ नजर आया था कि 135 सीटों पे लड़ने के बाद भी एक सीट मिली थी। ठीक है, उन्होंने डैमेज जरूर जी जदयू को किया था, लेकिन ये मैच्योरिटी आ गई 2024 के इलेक्शन में। वो मजबूती से जी एनडीए के साथ रहे और उनको 5 सीटें मिली जी लड़ने के लिए और पांचों पे विजयी रहे। आज वो केंद्र में मंत्री हैं। जी तो ये जी मैच्योरिटी वो दिखा रहे हैं कि हम यहाँ भी जी मैक्सिमम चीजें बार्गेन कर लें, अपने हिस्से में ले लें, जी क्योंकि यंग लीडरशिप और जी एक जो पासवान वोट बैंक है वो निश्चित रूप से चिराग पासवान के साथ लोजपा के साथ है। तो उसमें कोई सेंधमारी ना हो दूसरे दलों का, दूसरे वोट बैंक का। तो इसलिए उनकी लड़ाई अपनी मैक्सिमम सीट लेने की है और इसीलिए सुर बदल जाएंगे और देखिएगा एकदम बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं तो इसी की बात कर रहा था आने वाले समय में। लोजपा पूरी पार्टी के साथ चिराग पासवान अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हैं, अकेले सियासी मैदान में उतरने की बातें करते हैं और बिहारी फर्स्ट का एक नारा भी देते हैं।
आप इस बिहारी फर्स्ट को इसको कैसे एलुब्रेट करेंगे? देखिए, ये नारा मैं जी इसको ऐसे समझता हूं कि उनको बिहार को लेके एज ए मंत्री, एज ए केंद्र में मंत्री हैं, बिहार को लेके कुछ अलग अगर उनके पास थॉट प्रोसेस है, बिहार के युवकों को जी लेके, बिहार के रोजगार को लेके, बिहार सिर्फ बोलने से नहीं होगा। बिहार फर्स्ट ठीक है, हर आदमी अगर अमेरिका भी कहता है अमेरिका फर्स्ट, सवाल उसका नहीं है। आप यू हैव टू शो, आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपको जो जिस मंत्रालय जी में आपको जगह मिली है, अगर आप ही जी ऐसा काम करेंगे जिसमें आपके पिताजी जैसे ने किया था, अगर रेल मंत्री थे तो बहुत सारी जी योजनाएं रेल को लेके थी, तो बिहार उनके ओरिएंटेशन में था, उनके प्रायोरिटी में था। जी आप ऐसा कुछ करिए। जी आप ठीक है, यंग हैं, जी आप चाहते हैं बिहार की आवाज पहला अधिकार बिहारियों को हो किसी चीज में, लेकिन आपको वो शो करके दिखाना जी होगा। आपने सही कहा कि आपको 5 जी सीटें मिली और आपको 5 सफलता मिली, 5 में 5 आप जीते, लेकिन आप जी विधानसभा जब आप लड़ेंगे मिलके और आपको हिस्सा मिले, और आप यहाँ अगर आप गठबंधन सरकार के पार्ट बनेंगे और आप अच्छा काम करेंगे, तो निश्चित रूप से तब आपकी अहमियत होगी, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। जी। तो ये बात तय है कि बदलते मौसम के साथ एक बार फिर से चिराग पासवान, उनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का रुख बदला बदला सा नजर आने लगा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोतिहारी में एक सियासी रैली है। इस रैली के मंच पर चिराग पासवान नजर आएंगे, जिसको लेकर अभी तक कुछ शंकाएं थीं। हालांकि आज पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात को साफ कर दिया है कि चिराग पासवान मंच पर नजर आएंगे और 243 सीटों वाला जो एक राग नजर आ रहा था, उन्होंने उस पर साफ सफाई दी है कि 243 सीटें वो एनडीए की साथ मिलकर लड़ेंगे, उसमें इंडिविजुअल अकेले पार्टी लड़ने नहीं जा रही है। प्रमोद जी, इस मुद्दे पर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर हमारी ये चर्चाएं आपको कैसी लग रही हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत न्यूज, सच के साथ।